तो आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन सुनवाई जारी है। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं। 16 अप्रैल को 2 घंटे चली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। वहीं कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार के अलावा जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। बेंच ने वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को शामिल किए जाने के प्रावधान पर नाराजगी जताई। बेंच ने केंद्र से पूछा कि क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुसलमानों को शामिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। इस पर केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे। तो देखिए, 16 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी और आज फिर सुनवाई हुई, जिसमें वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज जो दूसरे दिन की सुनवाई हुई उसमें एक कड़ा निर्देश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच में ये सुनवाई हुई। बेंच ने वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को शामिल किए जाने के प्रावधान पर नाराजगी जताई है और यह भी पूछ लिया है कि क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुसलमानों को शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में जो हिंसा हो रही है अलग अलग जगहों पर, उसको लेकर भी अपनी बात रखी। इस बीच केंद्र का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और आइए इसी को लेकर हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा दिल्ली से, उनसे हम जानकारी लेंगे। विनोद, आज वक्फ कानून को लेकर कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई, जिसको लेकर आज जो कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में फिलहाल जो बोर्ड के अंदर कोई भी और मेंबर की नई नियुक्ति नहीं होगी। इसके अलावा 7 दिन में सरकार से भी जवाब मांगा गया है। इस 7 दिनों में क्या कुछ होता है ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा, लेकिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण दलीलें हमने कोर्ट में सुनी। सॉलिसिटर तुषार मेहता ने जो कहा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, उसमें उन्होंने कहा कि जो हिंसा हो रही है उसे दबाव के तहत नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कोर्ट की तरफ से चिंता जाहिर की गई थी। आज क्या कुछ सुनवाई के बीच अहम बिंदु रहे जो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखो, अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार ने द्वारा जो वक्फ संशोधन एक्ट पर जो बड़ी रोक लगाई गई थी उसको सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने एक साफ बात कही कि फिलहाल इस पर कोई अमल नहीं किया जाएगा। साथ ही अगर देखा जाए तो जिस तरह से इस पर बड़ी रोक लगाई गई, सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दाखिल किए करने के लिए 7 दिन का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगली सुनवाई तक काउंसिलिंग या बोर्ड के तहत सेक्शन 9 में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। कोई वक्त संपत्ति चाहे वह रजिस्ट्रेशन से हो या सरकारी अधिसूचना से डिसाइडेड नहीं होनी की जाएगी। सिर्फ 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, बाकी को आवेदन मानकर विचार किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार को 7 दिन में जवाब देने के लिए समय दिया गया है। याचिकाकर्ताओं को उसके बाद 5 दिन में जवाब दाखिल करना होगा। बिल्कुल, लेकिन विनोद, अब 5 जो दलीलें हैं जिन पर सुनवाई हो रही है उसको लेकर अपने कोर्ट का पक्ष तो देखा, लेकिन इस कानून को लेकर किसी तरह के बदलाव की बात नहीं आई है। इस कानून को खत्म करने की, रद्द करने की किसी तरह की बात नहीं आई है। यानी इस कानून को लेकर अगर कहा जाए तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा। हाँ, जो मेंबर्स बढ़ाने की बात कही गई है कि जो बोर्ड होगा, वक्फ बोर्ड होगा, उसमें जो दूसरे रिलीजन के मेंबर्स होंगे उनको नहीं शामिल करने की बात कहीं ना कहीं ये दिख रही है। विनोद, कहा तो गई है, मगर वहीं पे जो अगर हमारे सुप्रीम जो हाई बिल जो केंद्र सरकार की पक्ष रखा गया उसमें कहा सिर्फ 2 ही मेंबर रखे जाएंगे जो कि गैर मुस्लिम होंगे। मगर वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए क्या हिंदू जो ट्रस्ट है क्या उसमें भी मुस्लिमों को जगह दी जाएगी, उसमें सख्त टिप्पणी भी की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। तो देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर जो सुनवाई है कल भी हुई थी और 16 तारीख को भी हुई। अब ये माना जा रहा है कि इस पर जो अगली सुनवाई होगी, यानी 5 दिन के अंदर जो खासतौर पर 5 ऐसी याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई होनी है, क्योंकि 100 याचिकाएं थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 5 याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई हो रही है और इन्हें जिन्होंने याचिका दाखिल की है वो अपना जवाब इन्हीं 5 दिनों में दाखिल करेंगे। इसके अलावा 7 दिन में केंद्र सरकार को कहा गया है कि वो भी अपना जवाब, अपना पक्ष रखें, क्योंकि इस बीच
जो मेंबर्स को लेकर सवाल उठा और यह भी कह दिया गया है कि 7 दिन में जो वक्फ बोर्ड है किसी तरह की कोई नई नियुक्ति नहीं कर सकता जब तक 7 दिन में केंद्र सरकार का जवाब नहीं आ जाता। वहीं जो बोर्ड में मेंबर्स की मौजूदगी है उनको लेकर जब केंद्र सरकार ने सवाल किया और हिंसा खासतौर पर जो अलग अलग राज्यों में हो रही है उसको लेकर जब कोर्ट की तरफ से कहा गया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी बात रखी सरकार का पक्ष रखते हुए और ये कहा कि हिंसा को दबाव के रूप में नहीं देखना चाहिए।